हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे और इसमें हम सममिति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन दिया हुआ है। ये जो डिज़ाइन है ये मंडाला आर्ट से संबंधित है। ये सिक्किम की एक आर्ट होती है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों का, ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करके डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। तो ये जो है ये हमें दिया है मंडाला आर्ट से संबंधित चित्र। अब देखिए, मंडाला कला में गणित, मतलब हम इसमें देखेंगे कि इसमें मैथ्स कहाँ है, इसमें गणित कहाँ है। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए कला चित्र में आप कौन सी आकृतियाँ देखते हैं। देखो अब हमें कौन कौन सी आकृतियाँ नज़र आ रही हैं। ये वाली देखो, ये ग्रीन कलर की हमें नज़र आ रही है जो कि इस तरह से है। फिर देखो ये ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है जो इस तरह से है। फिर एक ये आकृति नज़र आ रही है जो हमारी इस शेप की है। फिर ये नज़र आ रही है जो इस तरह से है। फिर ये नज़र आ रही है जो कि आप देख सकते हैं ऐसी है। और आप सब इन आकृतियों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, आप इनके नाम जानते हैं। तो चलो अब हम इनके नाम लिखते हैं। ये क्या है, ये हमारा क्या होता है, त्रिभुज। ये आपने पढ़ा है ना, ये हमारा त्रिभुज होता है। फिर ये क्या होता है, ये हमारा वर्ग होता है। ये हमारा समलंब होता है। और ये जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ये दोनों जो आकृतियां हैं ये हमारी समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए सेकंड प्रश्न क्या है, उनमें से कोई एक आकृति चुने। देखो बच्चों, मैं ये वाली आकृति चुनती हूँ, आप कोई सी भी चुन सकते हैं। जैसे हम इस आकृति के लिए करेंगे वैसे ही आप किसी भी आकृति के लिए कर सकते हैं। चलो हम वर्ग चुन लेते हैं। हमने क्या चुना, वर्ग चुना, तो उसका नाम लिखिए। तो हमने जो आकृति चुनी उसका नाम क्या था, वर्ग। दूसरा प्रश्न है, उसमें सममिति रेखाओं की संख्या बताइए। आप सममिति रेखाएं खींचना जानते ही हैं। हम कैसे खींचते हैं, इस तरह से हम देखें, वर्ग में हम इस तरह से एक सममिति रेखा खींच सकते हैं कि इस रेखा के से अगर हम इस वर्ग को मोड़ेंगे तो दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। इसी तरह से एक सममिति की रेखा ये हो गई, एक सममिति की रेखा ये हो गई, एक सममिति की रेखा ये हो गई। तो देखो कितनी रेखाएं हो गई, 1 2 3 4। ये तो हमने ले ही चुके हैं ना, ये 1 नंबर थी इस तरह से, तो कितनी हो गई, 4। तो जो हमने आकृति चुनी है उसमें सममिति की रेखाएं कितनी है, 4। और वैसे भी आप जानते हैं कि जब हमारा कोई ऐसा बहुभुज होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो जितनी भुजाओं की संख्या होती है उतनी ही उसमें सममिति रेखाएं होती हैं। अब देखिए थर्ड है, उस आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। आपको पता है घूर्णन सममिति में हम उस फिगर को, उस आकृति को घुमाते हैं और हम ऐसे घुमाते हैं कि वो आकृति हमें वैसी ही नज़र आती है और कोई भी एक पॉइंट है वापस उसी पोजीशन पे जब आ जाए। जैसे कि मान लो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रखा, हम इसको यहाँ से एक बार घुमाते हैं। हमने एक बार घुमाया तो ये जो पॉइंट था ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम घुमाते हैं तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर एक बार घुमाते हैं तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर एक बार जब हम घुमाएंगे तो जब हमारी आकृति होगी, ठीक है, तो जब हमारी आकृति होगी तो ये पॉइंट हमारा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखो, एक बार घुमाने पे इधर आया, दूसरी बार घुमाने पे इधर आया, तीसरी बार घुमाने पे इधर आया, और जब हम चौथी बार घुमाएंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट वापस हमारा, जब हमने इसको चौथी बार घुमाया तो वापस यहाँ आ जाएगा। देखो ये आकृति और ये दोनों आकृति एक जैसी है, मतलब जो हमारा ये वर्ग है 4 बार घुमाने के बाद वैसा ही दिखाई देगा। तो इसमें जो हमारी घूर्णन सममिति का क्रम होगा वो हमारा क्या होगा, घूर्णन सममिति का क्रम भी हमारा 4 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जिसमें सममिति हो। तो अब हम देखते हैं हमारे आसपास ऐसी कौन सी वस्तुएं।
देखो अब हम अपने आसपास देखो, ये जो आप देख रहे हो पहला जो चित्र है ये क्या है, आप पहचानते हो ना क्या है ये एक ब्लैक बोर्ड है, आपने अपने स्कूल में देखा है ना। अब इसमें हम सममिति की लाइंस अगर हम ड्रॉ करें, लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, तो देखो हम कैसे कर सकते हैं। ये आप कर सकते हो ना, एक हम ऐसे करेंगे, ये एक सममिति रेखा हो गई, इस तरह से करेंगे सममित रेखा हो गई। और देखो इसके अलावा हम नहीं ड्रॉ कर सकते। अगले उसमें आप क्या देख रहे हो, आप एक तितली का चित्र देख रहे हो। वैसे तो आपने देखी होगी तितली, और जिसने नहीं देखी तो आपने चित्र में तो देखा होगा, इस तरह से तितली होती है, हम इस तरह से उसकी ड्राइंग बनाते हैं। तो अगर हम इसमें ड्रॉ करें तो देखो इस तरह से जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो है ये हमारी सममिति रेखा होगी। अब देखो ये नेक्स्ट जो है एच, ये आप जब भी आप अपना स्कूल का काम करते होगे आप ये बहुत बार लिखते भी होगे, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं होगा कि इसमें भी हमारी सममित की रेखाएं होती हैं। तो देखो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट बीच में से हम सममित रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, सममित रेखा खींच सकते हैं। फिर एक और खींच सकते हैं, देखो इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच से भी हम एक सममित रेखा खींच सकते हैं। तो देखो पहले एग्जाम्पल में हमारी कितनी सममित रेखाएं हैं, 2, दूसरे में 1, तीसरे में भी 2। तो अब हम लिख देते हैं हमने कौन कौन सी वस्तुएं देखी। हमने देखा ब्लैक बोर्ड, फिर दूसरा हमने क्या देखा, तितली का चित्र, फिर तीसरे हमने क्या देखा, एच अक्षर। इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हो अपने आसपास। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में सममित रेखाएं खींचो। तो हम कैसे खींच सकते हैं, देखो एक हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ये एक सममित रेखा हो गई। इस तरह से एक खींच सकते हैं, ये एक सममित रेखा हो गई। अब देखिए और भी हम खींच सकते हैं इसमें, देखो कौन सी खींच सकते हैं हम। उसके बाद देखिए हम इस तरह से भी एक लाइन बिल्कुल ऐसे खींच सकते हैं, वो भी हमारी सममिति की रेखा है। फिर एक इस तरह से हम खींच सकते हैं, वो भी हमारी सममिति की रेखा होगी। अब दूसरा चित्र देखते हैं, एक पेड़ का चित्र दिया है। इसमें देखो हम बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन खींचेंगे, वही हमारी सममिति की रेखा होगी। हम यहाँ पर क्षैतिज लाइन नहीं खींच सकते, वो हमारी सममिति की रेखा नहीं होगी। इसी तरीके से ये एक देखो मास्क दे रखा है, इसमें हम ये जो मुखौटा दे रखा है इसमें भी हम अगर खींचे, हम बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे देख खींचेंगे तो ये हमारी एक सममिति की रेखा होगी। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अगर हम ऐसे खींचते हैं तो देखो यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, तो ये हमारी सममिति की रेखा नहीं है। हम ऐसे खींचेंगे तो ये देखो ये दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं आएंगे, ये पोर्शन और ये अलग अलग है, तो ये भी सममिति की रेखा नहीं है। हम ऐसे भी नहीं खींच सकते, हम ऐसे भी नहीं खींच सकते। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी कोई सममिति रेखा नहीं है। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में कौन सी सममित रेखा है, M1, M2 या दोनों। देखो यहाँ पर ये M1 है, ये M2 है, ये दोनों रेखाएं हैं। अब आप खुद इमेजिन करके देखो, अगर हम M1 से इस चित्र को मोड़ेंगे तो देखो वो एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा नहीं ढकेंगे, और आप देख सकते हैं इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा एक जैसे नहीं दिख रहे, तो ये हमारी सममिति की रेखा नहीं है। अब ये M2 है जो हमारी रेखा इसके बीचों बीच से जो जा रही है, जब हम इससे देखेंगे इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं कि अब इन दोनों को इस लाइन से जब हम मोड़ेंगे एक दूसरे को ढक देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सममिति की रेखा कौन सी है, ये वाली है, मतलब M2 हमारी सममिति की रेखा है। अब इसमें देखिए अगर हम M1 से मोड़ेंगे तो ये हमारी सममिति की रेखा दिख रही है, दोनों हिस्से ऊपर नीचे के हमें दिख रहे हैं कि एक दूसरे को ढक लेंगे, तो ये हमारी सममिति की रेखा हो गई। अब हम M2 की बात करें, मतलब इस वाली रेखा की बात करें, तो ये भी हमारी इधर का जो पोर्शन है और इधर का देखो, जब हम इस लाइन के अलॉन्ग मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारी ये भी सममिति की रेखा है,
तो इसमें हमारी M1 और M2 दोनों ही हमारी सममित रेखाएं हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम लिखो। अब ये जो आकृति दी हुई है, बताया था ना कि हमें देखना है कि वो पॉइंट वापस आए, तो वो हमारी घूर्णन सममिति होती है। तो देखो अब हमारा ये जो है, ये जो चित्र दिया है, इसमें हम देखते हैं कि घूर्णन सममिति कैसे होगी। देखो आप ये देखना कि ये जो यहाँ पर आपको ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वापस जब हमें, या ये लाइन देख सकते हैं, ये लाइन जो है हम कितनी बार घुमाएंगे कि हमारी ये लाइन वापस यहीं आ जाए, या हमारा ये लिखा हुआ संदेश जो है ये वापस यहीं पर आ जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखो बच्चों मैं घुमाती हूँ, एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, 4 बार घुमाया। देखो 4 बार घुमाने पर हमारा वैसी का वैसी वहाँ पर आ गया। दोबारा से देखो, ये नीचे की लाइन ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही है, ये संदेश लिखा हुआ दिख रहा है, वो कितनी बार घुमाने पर एज इट इज़ हमें दिखाई देगी। और हमें इस तरह से घुमाना है कि फिगर हमें ऐसा ही नज़र आए जैसे नज़र आ रहा है। देखो एक बार घुमाया, हमें फिगर तो वैसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन जो हमारी लाइन है वो लेफ़्ट में है। दूसरी बार घुमाया, फिगर वैसी नज़र आ रहा है, लाइन ऊपर है। तीसरी बार घुमाया, फिगर वैसी नज़र आ रहा है, लाइन राइट हैंड साइड पर है। चौथी बार घुमाया तो हमारा फिगर भी वैसा है और लाइन भी नीचे आ गई, और जो संदेश लिखा हुआ था वो भी वहीं का वहीं आ गया। तो हमने कितनी बार घुमाया? 4 बार घुमाया हमने। 4 बार घुमाने पर हमारा आया ना, तो हम क्या कह सकते हैं, घूर्णन सममिति का क्रम क्या है हमारा? 4 है। अब देखो सेकंड जो पार्ट है, घूर्णन कोण का माप लिखो। हमने किया था कि जब हम यहाँ से, अगर मान लो यहाँ से घुमाना शुरू करें, घुमाकर जब हम पूरे वापस आते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बार घुमाने पर 90 का, 90 का, 90 का, 90 का। तो घूर्णन कोण का माप क्या होता है कि जिस बार हमें घुमाने पर आकृति तो वैसे ही दिखाई देती है। देखो जब हमने इसको घुमाया था, ये पॉइंट जब हमारा एक बारी घुमाने पर 90 डिग्री के कोण पे घुमाने पर भी हमें ये आकृति ऐसी की ऐसी नज़र आई थी। हमने सिर्फ इसको क्या करा था, यहाँ से यहाँ ले आए थे तो भी ये हमें आकृति ऐसी ही नज़र आई थी। तो हमारा घूर्णन जो कोण है वो 90 डिग्री है। और आप इसको कैसे भी कर सकते हैं कि हमारा घूर्णन सममिति का क्रम 4 है, तो 360 डिग्री को जितना हमारा घूर्णन सममिति का क्रम होता है, जैसे इसमें 4 है, 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 90 डिग्री। तो जो हमारा यहाँ पर घूर्णन कोण की माप है वो हमारी 90 डिग्री है। तो देखा बच्चों, ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो नीचे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश लिखा है। मतलब जो कोविड महामारी फैल रही है तो हमें अपने बिहेवियर में क्या चेंज लाना है, हमें कैसे बिहेव करना है अपना, कि हम बचे रहें कोविड से। तो देखो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ये सब आप जानते ही हैं और आप करते भी हैं कि हमें, अगर हम कोई भी बाहर से हम आते हैं, कुछ ऐसा सामान हम छूते हैं, तो हमें अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोना चाहिए और हमें मास्क वगैरह लगाकर ही बाहर जाना चाहिए। हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, साथ में अपने परिवार की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए।